बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग MTH 645 जो हमारे पास बुक उसकी हम फाइनल टर्म प्रिपरेशन का यहाँ पे पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने 20 से लेकर 30 तक लेक्चर मीन्स 11 लेक्चर हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्लियर किए थे। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 31 के अंदर जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिस्टेंस 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए और बी का जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसका सिंपली फार्मूला ये है कि डी इज़ इक्वल x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 इंटू y1 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट होता है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आप लोगों ने किस तरह से पुट करनी है। तो ए और बी हमें सेट गिवन है। तो पहले सेट की जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास x1 होती है और पहले सेट की दूसरी वैल्यू y1 होती है। इसी तरह दूसरे सेट की पहली वैल्यू x2 और दूसरे सेट की दूसरी वैल्यू y2 होती है। देन आपने सिंपली इस तरह से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। ये आपसे MCQs के अंदर जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मे भी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए। ठीक है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। नेक्स्ट हमारे पास है फजी सेट का डिस्टेंस। जब हम फजी सेट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक कैपिटल सेट x होता है और उस x के लिहाज से हमने एक जो है वो सेट ऑफ डिस्कोर्स जिसको हमने ए का नाम दिया है वो हमने लेना होता है, जो कि हमने मेंबरशिप वैल्यू को बनानी होती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास m जो होता है ये हमारा x से 0-1 के ऊपर होता है और 0-1 हमारा क्लोज्ड इंटरवल होता है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास फार्मूला गिवन है कि a इज़ इक्वल इंटू एक्स ऑफ आई, मेंबरशिप वैल्यू एक्स ऑफ आई बिलोंग कर रहा हुआ हमारे पास इस कैपिटल सेट x से। ठीक है, मतलब जो हमारे पास एक्स ऑफ आई वैल्यू हो वो हमारे पास इसी सेट x से हो और वो हमारे पास जो ये मेंबरशिप वैल्यू बने सेट ए की वो हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन होता है। उस मेंबरशिप फंक्शन को हम बाउंडेड भी कहते हैं। हमेशा बाउंडेड होता है कहाँ पे 0 और 1 क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये फंक्शन हमारे पास फजी सेट जो होता है वो 0 और 1 के ऊपर ही बाउंडेड होता है। तो आगे हमारे पास बेसिकली 4 फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास MCQs आता है कि नंबर ऑफ मोस्ट वाइडली यूज डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 फजी सेट, तो वो हमारे पास होते हैं 4। ठीक है, 4 फजी सेट नंबर के हमारे पास बेसिकली फार्मूलाज होते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस का। तो ये हमारे पास चारों के चारों फार्मूलाज शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन भी के हवाले से भी कोई भी आपको सेट दे के इनमें से कह सकते हैं कि ये फाइंड करें, या आपसे MCQs के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पूछे जाएंगे। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास डी ऑफ ई इंटू ए ऑफ बी है। तो समीशन आई इज इक्वल 1 टू मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी इंटू स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट ले। देन हमने नॉर्मलाइज जब फाइंड करना है तो हमारे पास वही फार्मूला होगा, बस यहाँ पे 1/n का इजाफा होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो होगा ये समीशन बाहर होगा और मेंबरशिप वैल्यू फर्स्ट फंक्शन की देन माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ सेकंड फंक्शन की और इनका हमने मॉड ले लेना है। इसी तरह हमने जब नॉर्मलाइज करना है तो हमारे पास यहाँ पे 1/n आ जाएगा और इनका हमने डिफरेंस लेके इनको हमने मॉड लेके कह देना कि ये हमारे पास नॉर्मलाइज है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल दी गई। एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल के अंदर एक सेट ए दिया गया, एक सेट बी दिया गया। दोनों सेट हमारे पास एक 0-1 से है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास किस सेट से हमारे पास 0, 1 और 0 में से है। ठीक है, L की वैल्यू हमें ये गिवन है, M की वैल्यू ये गिवन है, N की वैल्यू ये गिवन है। तो अब हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरह से वर्टिकल हमने लिखनी है मेंबरशिप वैल्यू B फंक्शन की, हॉरिजॉन्टल हमने A की लिखनी है। A हमारे पास 1,0 के लिहाज से था तो हमने यहाँ पे L की वैल्यू लिखी 1/3, M की हमारे पास 1/2 और M की वैल्यू हमारे पास 2/3 आई। इसी तरह हमने यहाँ पे जो है वो L और M की लिखनी है। तो यहाँ पे L की वैल्यू 2/3, M की वैल्यू हमारे पास 1/3 और N की वैल्यू हमारे पास 1/3 है। ये हमारे पास बेसिकली मेंबरशिप वैल्यू गिवन है। अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना। यहाँ पे हमने बेसिकली कौन सा फार्मूला लगाना है, हैमिंग डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो हैमिंग डिस्टेंस के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो मैं आप लोगों को मज़ीद एक बार दिखा भी देता हूँ कि हैमिंग डिस्टेंस के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी, देन उनका हमने मॉड लेना है तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने मेंबरशिप वैल्यू L और M की लेनी है। ठीक है, अब पहले हम जो है वो मेंबरशिप वैल्यू L और M की ले रहे हैं। तो हमारे पास L की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है वो हमारे पास कौन सी दी गई है, वो हमारे पास ये 2/3 और यहाँ पे जो हमारे पास M की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास
1/2 है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे पहले हम b के लिहाज से सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। जब हम इसको b के लिहाज से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये 2/3 इंटू -1/n आ जाएगा, सॉरी 1/3 आ जाएगा। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। देन हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 - 1 मीन्स ये हमारे पास 1/3 और 1/3 का मॉड भी 1/3 आता है। इसी तरह जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान m और n के दरमियान देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि m की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1/2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब हम a के लिहाज से देख रहे हैं, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे m की है 1/2, n की हमारे पास 2/3 गिवन है, तो हम लोगों ने वो लगानी है। और अगर हमारे पास यहाँ पे l और बेसिकली पूछा किस किस का गया है, m और n का पूछा गया, तो m और n की यहाँ से हम वैल्यूज़ लेंगे। हमारे पास m की वैल्यू कौन सी है, वो हमारे पास 2/3 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जो हमारे पास m की वैल्यू थी वो हमारे पास कौन सी गिवन है, a के अंदर, वो हमारे पास 2/3 है, और n की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। तो हमने वही यहाँ पे लगानी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने 2/3 जो हमारे पास दूसरे सेट की मेंबरशिप वैल्यू l की है वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे हमने वो लगाई। देन हमने जब वो लगाई, इनका हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के बाद हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 6, और हमारे पास 2 3 आर 6। जब हम 6 को 2 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस जब 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2, और जब हम 2 को इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे 3 - 2, तो वो हमारे पास 1/6 बन जाएगा। 1/6 का मॉड भी हमारे पास 1/6 होता है। इसी तरह जब हम यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1/n होना था, ठीक है। तो 1/n की जगह पे हमने बस क्या पुट किया है, n की जगह पे हमने उसकी वैल्यूज़ जो हमारे पास 1 थी वो हमने पुट की। देन हमने उसी तरह m और n की वैल्यूज़ को पुट किया, उनको हमने क्या किया, उनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद उनको सॉल्व कर लिया। इसी तरह हमने यहाँ पे भी यूक्लिडियन डिस्टेंस के अंदर क्या किया है, जो हमारे पास फार्मूला था हमने उस फार्मूला के अंदर m और n की वैल्यूज़ को पुट किया। m और n की वैल्यूज़ हमने हैमिंग डिस्टेंस के अंदर यूक्लिडियन डिस्टेंस के अंदर पुट किए तो हमारे पास 1/2 और 2/3। देन हमने इनका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद इनका अंडर रूट लिया। तो हमारे पास जब हम इनका पहले हम इनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास 6 × 1/6 आ जाएगा। इनका हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 1/6 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब हम इनका अलग अलग अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर और अंडर रूट जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह जब हम यहाँ पे नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर आएंगे तो यहाँ पे 1/n आ जाएगा, क्योंकि n की जगह पे हमने हमारे पास 1 है तो हम 1 पुट करेंगे। बाकी सिंपली हमने वही वैल्यूज़ को पुट करके इनका आंसर भी निकाल लेना है। आगे हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें हमने हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। हैमिंग डिस्टेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक सेट ए दिया गया और एक सेट बी दिया गया। ए सेट और बी सेट की हमने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, ठीक है। जब हमने ए सेट और बी सेट की वैल्यूज़ को पुट किया है तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, पहले हमारे पास 1 और 2 थी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप लोगों ने इनका, देन इनका और देन इनका आप लोगों ने जो है वो डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के बाद जिस तरह हमारे पास 1 - 2 1 आया, 1 - 3 2 और 1 - 2 वो हमारे पास 3 और 3 का मॉड भी वही आता है। देन 2 - 2 हमारे पास 0 और 2 - 3 0 × 2 - 4 वो हमारे पास 2 आ जाएगा। देन हमारे पास 3 - 2 1 3 - 3 0 और देन हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 4 हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास सबसे पहले 1 और 2 दिया गया, ये वाला ये 1 और ये 2 दिया गया। हम इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 और 2 का डिफरेंस आ रहा है 1, ठीक है। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इसी 1 का हम 1 3 के साथ भी करेंगे, फिर इसी 1 का हम 4 के साथ भी करेंगे, फिर 2 के साथ 2 का 2 के 3 के साथ 2 का 4 के साथ 3 का हमारे पास 2 के साथ आएगा, फिर 3 का हमारे पास यहाँ पे 3 के साथ आएगा और 3 का हमारे पास यहाँ पे 4 के साथ आएगा। तो हम सब यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। देन हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी जिनको हमने जनरेट करना है। तो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं 0, ठीक है, 1 2 एंड 3 हमने वो लिख लिए। पहले हम नॉर्मलाइज्ड हम जो अब एवेल्यूएट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को किस किस के लिए, कि पहले हम यहाँ पे 0 के लिए कर रहे हैं। तो 0 हमारे पास कहाँ पे आया था, 0 हमारे पास यहाँ पे किस किस वैल्यू पे आया बता, 2 - 2 पे और हमारे पास 3 - 3 पे। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम पहले यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम 2 और 2 को लेंगे तो 2 और 2 के हमारे पास पहले हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू 1, दूसरे की हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू कौन सी आई है वो हमारे पास
अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास पहले की मेंबरशिप वैल्यू 1 और दूसरे की मेंबरशिप वैल्यू 0.4 है, तो वो हमने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। जब हम यहाँ पे उसको पुट करेंगे कि हमारे पास ये जो है वैल्यूज़ आई है हमारे पास 1 माइनस 0.4, तो वो हमारे पास 0.6। इसी तरह जब हम 3 और 3 को देखेंगे तो दोनों में से आप लोगों ने देखना है कि 3 और 3 किसका है, ठीक है। और 3 और 3 हमारे पास ये है, तो पहले की हमारे पास 0.3, दूसरे की 0.4 आ रही है, तो हमने यहाँ पे 0.3 और 0.4 इन दोनों का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। देन इनका जो मॉड है वो भी वही आएगा। देन यहाँ पे हमने वैल्यूज़ सेम एज इट इज़ 1 के लिए भी पुट करनी है। जब हम 1 के लिए पुट करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 1 किस किस पे आ रहा है, तो हमारे पास एक 1 आ रहा है 1 माइनस 2 पे, ठीक है। एक हमारा 1 आ रहा है 1 माइनस 2 पे, दूसरा हमारा 1 आ रहा है 2 माइनस 3 पे, तीसरा 3 माइनस 2 पे, और चौथा हमारे पास 3 माइनस 4 पे। मीन्स अब हमने 4 सेट की मेंबरशिप वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जब हम 1 और 2 के लिए लेंगे, तो 1 और 2 के लिए जब हम यहाँ से वैल्यूज़ को ले रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अगर बार बार दिखाऊँ तो वीडियो इस तरह से काफ़ी लेंथी हो जाएगी। 1 और 2 के लिए लेंगे 0.5 और 0.4, जो हमारे पास इनका डिस्टेंस बन जाएगा वो हमारे पास 0.1 बन जाएगा। तो वो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करते चला जाना है और आपका आंसर जो है वो आता चला जाएगा। उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे सेम एज इट इज़ 2 के लिए भी पुट करनी है। 2 के लिए जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन हम 3 के लिए पुट करेंगे, तो हम लोगों ने 0 1 2 एंड 3 जनरेट किए थे, तो उनके लिए हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया। जब हम निकालेंगे, जब हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो हमने क्या करना है, उन सब वैल्यूज़ कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की हैं, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आई थी 0 के दरमियान जब हमने फाइंड किया था 0.6 0.1, और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास 0.1 0.6 0.7, इसी तरह 0.1 और 0 इंटू हमारे पास 0.5, इन सब को हमने ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद जो हमारे पास 0.6 0.1 0.1 0.6 0.7 प्लस 0.1 इंटू 0 एंड 0.5, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.7। नेक्स्ट हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस जब हमने फाइंड करना है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए पहले हम किस किस के लिए फाइंड कर रहे हैं, 0 0 के लिए हमने फाइंड किया था, तो 0 0 के लिए हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या थी कि मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए और हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करके देन हमने उनका सम जो है वो फाइंड करके उनका हमने क्या करना था, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पहले एक सेट गिवन था, अब यहाँ पे 2 गिवन है, तो हमने दोनों के लिहाज से देखना है। अब यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब हम 2 और 2 के लिहाज से ले रहे हैं तो हमारे पास 1 और 0.4 कैसे आया, ठीक है। तो जब हम 1 और 2 के लिए ले रहे हैं, ठीक है, 0 के लिए ले रहे हैं जो कि हमारे पास 2 और 2 आ रहा है, तो पहले सेट की मेंबरशिप वैल्यू 1 है, दूसरे सेट की हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू 0.4 है, तो हमने बेसिकली वही यहाँ पे जो है वो पुट किया, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, पुटिंग किया। पुटिंग करने के बाद हमारे पास 3 और 3 था, तो 3 और 3 में भी मैं आपको लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो 3 और 3 के अंदर भी हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक हमारे पास 3 ये गिवन है, दूसरा ये है। पहले हमारे पास 3 की 0.3 वैल्यू गिवन है और दूसरे हमारे पास वैल्यू की 0.4 गिवन है, तो वो हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, उनको हमने उनका हमने डिफरेंस फाइंड करके देन हमने उनका सम फाइंड करना है। तो वो हमारे पास इनका जो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा वो 0.6 बनेगा, क्योंकि 1 माइनस 0.4 0.6, और इसी तरह 0.3 और 0.4, तो वो हमारे पास 0.1 बन जाएगा, तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास माइनस के इसलिए बनेगा क्योंकि हमारे पास ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, तो साथ में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इन सब का हमारे पास जो है वो 0.608 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह आप लोगों ने 1 के लिए भी फाइंड कर लेना, 2 के लिए भी फाइंड कर लेना और 3 के लिए भी। और बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के पेपर्स में आते हैं, ये तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के इतने लेंथी हैं, तो इतने लेंथी हम पेपर में किस तरह से मैनेज करें। तो बेसिकली इसका पेपर जो बेसिकली आता है वो आपसे कोई एक मीन्स पॉइंट दे देंगे या कोई सेट दे के वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका हैमिंग डिस्टेंस पॉइंट का फार्मूला लगाएं, और या वो फार्मूला दे के भी आपसे पूछ सकते हैं कि सिंपली इनकी वैल्यूज़ को पुट करके आप इनका आंसर निकाल के हमें दें, ठीक है। जब हम नॉर्मलाइज जाएंगे तो हमारे पास इसी तरह नॉर्मलाइज के अंदर पहले हम 1/n के लिए हमारे पास n कितना था, तो वो हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन थी, तो हमने यहाँ पे 4 लगाए, तो देन हमने इनका आंसर लिया, तो वो हमारे पास 2.7 इंटू वो हमारे पास 0.075 जो हमारे पास इसका आंसर है वो आ गया, सॉरी 6
0.75 या हमारे पास 6.75 जो भी हमारे पास आता है आप कैलकुलेट कर लेना। देन इसी तरह नेक्स्ट हम यूक्लिडियन के लिए भी चेक करेंगे तो आप लोगों ने वो लेना है। देन हमारे पास लेक्चर नंबर 33 है, तो लेक्चर नंबर 33 के अंदर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस 2 फजी सेट के दरमियान दिया गया, जो कि हमने ऑपरेशन के लिहाज से करना है। और ये फार्मूला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा प्रीवियस पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। इस फार्मूला को आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इंटू मैक्सिमम फंक्शन इंटू मिनिमम, पहले हम मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और ए और बी की, देन उनमें से जो हमारे पास मैक्सिमम होगी हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे भी एग्जांपल की, मैंने एग्जांपल के अंदर हमें एक ए सेट दिया गया, एक बी दिया गया, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि पहले हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनका डिस्टेंस हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ पे किन किन का डिस्टेंस हमारे पास 0 आता है, तो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो 0 के लिए हमारे पास 2 और 2 का डिस्टेंस 0 आता है, 3 और 3 का डिस्टेंस 0 आता है। तो हमारे पास इनकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो कौन कौन सी दी गई हैं, ठीक है। 0 के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। देन इनके साथ जो मेंबरशिप वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी हैं, इसके साथ 1 आ रही है, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास 0.4 आ रही है, तो हमने वो लिख देनी है, ठीक है। हमारे पास ये मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए है और ये मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी है, ये हमारे पास पहले के लिए है, ठीक है। देन हम दूसरे के लिए लेंगे जो कि हमारे पास 3 और 3 आ रहा था, 3 और 3 के लिए पहले की हमारे पास 0.3, दूसरे की हमारे पास 0.4, तो हमने वो लिखना है। और जब हम इनमें से पहले क्या करेंगे, इनमें से हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो वो हमारे पास इनके जो हमारे पास मैक्सिमम ऑफ ए और मैक्सिमम ऑफ बी की हमारे पास जो मेंबरशिप वैल्यू इस सेट की आती है वो हमारे पास 0.4 आता है, और देन हमारे पास 0.3 आती है, तो इनका जो हमारे पास मैक्सिमम आएगा वो भी हमारे पास 0.4 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम वो पॉइंट्स लेंगे जिनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस 1 आ रहा है, तो वो लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसका जो हमारे पास है वो हमारे पास सिंपली 0.4 आ जाएगा। इसी तरह जिनका डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, जिस तरह हमने पीछे चेक किया है, आप लोगों ने चेक करके देख लेना है, ठीक है। तो 1 और 3 के दरमियान डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, 2 का आता है, 2 और 4 के दरमियान डिफरेंस 2 का आता है। इसी तरह 1 - 2 के दरमियान 1, 2 - 3 के दरमियान 1, 3 - 2 के दरमियान 1, 3 - 4 के दरमियान भी डिफरेंस हमारा 1 का आता है। और इन सब की वैल्यूज़ को आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। पुटिंग करने के बाद आपने सिंपली सी फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। हमारे पास पहली 0.4, दूसरी 0.4, तीसरी 0.1 थी, तो इन सब का सम करने के बाद आप लोगों ने इनके अब हमने इनका जो है बी और ए का देखना है। पहले हमने ए और बी का देखा था, अब हमने बी और ए के लिहाज से देखना है। तो वही सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, बस आप लोगों ने सिंपली देख लेना है। पहले अब यहाँ पे ए है, देन बी है, तो हमारे पास इस तरह का जो होता है वो म्यू होता है, और इस तरह के फंक्शन को हम न्यू कहते हैं। ये भी आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ सकते हैं। देन यहाँ पे भी हमने वही सारा का सारा सेम स्टेप करने हैं। पहले हमने 0 के लिए वैल्यूज़ को पुट करना है, देन 1 के लिए, देन हमने 2 के लिए पुट करना है। फिर इनके अंदर जो मिनिमम वैल्यूज़ होंगी वो हमने वो लिखनी है। मिनिमम वैल्यू के बाद जो हमारे पास मैक्सिमम आएंगी उनमें से वो लिख के देन हमने उनको ऐड करना है, तो हमारे पास 1.8 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, तो उन फैक्ट्स के अंदर हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास फजी सेट्स के जो हमारे पास जो है आई, एफ एंड एस, ये हमारे पास इंट्यूस्टिंग जो हमारे पास इंट्यूजनिस्टिक जो हमारे पास फजी सेट होते हैं उनके हवाले से दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 हैं, और दोनों आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी याद रखने हैं और शार्ट के हवाले से भी आपसे ये प्रूफ में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्टली ये शार्ट क्वेश्चन के अंदर ही आते हैं कि डी ऑफ एच हमारे पास जो है ये हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस के लिए ए ऑफ बी, तो वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, 2 इंटू डी ऑफ एच इंटू एन, और ए और बी होगा। देन हमारे पास डी ऑफ एच इंटू ए ऑफ बी, और ये हमारे पास 2 इंटू डी ऑफ एच इंटू ए कॉमा बी के लिहाज से ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। देन हम लोगों ने जब फर्स्ट को प्रूव करना है, तो फर्स्ट को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले हमने क्या पढ़ा था कि ए इज़ इक्वल म्यू इंटू न्यू, ठीक है, बी इज़ इक्वल भी म्यू इंटू न्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, वो हमने जो हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला है वो लगाना है। हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला के अंदर जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है वो आ जाएगी, दूसरे सेट की म्यू की वैल्यू वो आ जाएगी, इनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसी तरह हम न्यू और न्यू को ले लेंगे, म्यू और म्यू को लेके इन म्यू और म्यू इन दोनों का अलग डिफरेंस फाइंड करेंगे, न्यू और न्यू इन दोनों का हम डिफरेंस अलग से फाइंड करके देन हम इनका मॉड लेके सम लेके इनका मॉड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा न्यू जो होता है वो बेसिकली जो हमारे पास ये न्यू इस तरह का फॉर्म के अंदर कि मैंने वी की फॉर्म के अंदर वो हमारे पास 1 माइनस म्यू ऑफ जो हमारे पास अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए होगा, अगर बी है तो बी आएगा, ठीक है, इस चीज़ की इक्वल आता है। देन हमारे पास 1 जो और 1 जो है ये हमारे पास यहाँ पे
क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। म्यू और म्यू हमारे पास वैसे रह जाएगा। जब यहाँ पे ये कट होंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस म्यू इंटू म्यू ऑफ ए भी रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास म्यू ऑफ ए और म्यू ऑफ ए दोनों क्या बन जाएंगे, 2 म्यू ऑफ ए, और इसी तरह म्यू ऑफ बी और म्यू ऑफ बी हमारे पास 2 म्यू ऑफ बी बन जाएगा। और ये हमारे पास इस तरह इन दोनों का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेम स्टेप के साथ जो हमारे पास दूसरा हमारे पास प्रूफ है वो भी सेम एज इट इज़ आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 34 है। तो लेक्चर नंबर 35 के अंदर 4 के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ गिवन है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास क्या है कि लेट एक्स हमें एक सेट गिवन है कि एक्स के अंदर हमें क्या चीज़ गिवन है, x1 x2 x3, और यहाँ पे हमारे पास x ऑफ n वैल्यूज़ दी गई है। हमारे पास यूनिवर्स ऑफ सेट है, ये हमारे पास बेसिकली यूनिवर्सल सेट है जो हमने एक्स ऑफ एन तक लिया है। ए और बी के दरमियान हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है जो कि हमारे पास फजी सेट के दरमियान है। और इनकी हमारे पास कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपसे वो MCQs में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो MCQs के अंदर कंडीशन क्या है कि ये एक याद रखना है कि 0 और 1 के दरमियान हमारे पास जो फजी सेट होते हैं वो हमारे पास बाउंडेड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 0 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती और ग्रेटर हमारे पास 1 से वैल्यू नहीं होती थी। और इनका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो ये आएगा। और अगर हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए भी इक्वल आता है 0 के, वो कब आएगा, जब हमारा ए जो है वो या तो दोनों ए और बी दोनों सेम हो जाएं, या हमारा ए भी 0 हो जाए और बी भी हमारा 0 हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जब हम ए और बी और डिस्टेंस ऑफ ए और बी फाइंड करें और बी ऑफ ए हमारा आ जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो ए और सी के लिहाज से, अब यहाँ पे ए बी और सी 3 सेट की मैंने, अब वो कहते हैं कि अगर हम ए और सी का हम डिस्टेंस लेते हैं वो हमारे पास ग्रेटर या इक्वल आएगा किसके, ए और बी इंटू किसके, बी और सी, इन दोनों का जब हम क्या करें डिस्टेंस लें, उन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस हमारे पास ए और सी से यहाँ पे हमारे पास वो लेस होगा। मीन्स हमारे पास बी और सी इंटू ए और सी का हमारे पास जो हमारे पास डिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास ए सी का ज़्यादा ग्रेटर होगा। 35 लेक्चर हमारा जो है वो 34 की तरह है, तो वो भी आप लोगों ने देखना है। मेन जिसके अंदर भी यही चीज़ें गिवन है जो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ गिवन है, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास 36 लेक्चर है। तो 36 लेक्चर के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे पास इंट्यूशनिक और जो हमारे पास आगे जो हमारे पास पिक्चर फजी सेट और इस तरह के हमारे पास जो फजी सेट आएंगे, ये हमारे पास एग्जांपल्स इसकी जो हमारे पास हैं वो हमारे पास MCQs के अंदर काफ़ी बार रिपीट होती हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, बट यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसका फार्मूला याद रखना है। जब फार्मूला याद होगा तो वैल्यू कोई भी होगी तो आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इंट्यूशनिक के अंदर हमारे पास कितनी मेंबरशिप वैल्यू दी जाती हैं, वो हमारे पास 2 दी जाती हैं। तो ये भी आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखना है, ठीक है, कि फजी सेट्स हैव 2 मेंबरशिप वैल्यूज़। फजी सेट की हमारे पास मेंबरशिप वैल्यूज़ कितनी होती हैं, वो हमारे पास इंट्यूशनिक के अंदर हमारे पास जो होती हैं वो 2 होती हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक्स ऑफ आई इंटू मेम्बरशिप म्यू ऑफ ए एंड न्यू ऑफ ए, ठीक है। मैंने पहले बताया कि एक सेट की वैल्यू होगी देन उसकी 2 मेंबरशिप वैल्यू, मतलब एक्स ऑफ ए और एक्स ऑफ बी अगर हम यहाँ पे लें तो वो हमारे पास म्यू ऑफ ए एक्स ऑफ आई बन जाएगा और म्यू ऑफ बी हमारे पास जो है वो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 मेंबरशिप वैल्यू गिवन होती हैं, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये हमने क्या पढ़ा कि ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान होता है। तो हमारा जो मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स और मेंबरशिप जो म्यू और न्यू, इन दोनों का जो हमारे पास सम है वो भी हमारा 0 और 1 के दरमियान में से ही आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास है जो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है कि जो हमारे पास 0 और 1 है, ये हमारे पास डिनोट करता है किस चीज़ को, ये हमारे पास बेसिकली मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो हमारे पास एक्स की होती हैं उनको यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, आप लोगों ने इन ऑपरेशंस को MCQs के लिए तो मस्ट याद रख लेना है, क्योंकि इनमें से भी काफ़ी बार जो है वो पेपर्स के अंदर MCQs रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहले इंट्यूशनिक है, तो यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू हमें 2 दी जाएंगी हर सेट की, ठीक है।
पहले सेट की भी 2 दी जाएंगी, दूसरे सेट की भी हमारे पास 2 दी जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास है कि ए सब सेट बी का कब हो सकता है कि हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़। हमें पता है कि जब हमारा ए जो है वो बी के अंदर कंटेन करे, तो यहाँ पे ये है कि जो हमारा म्यू ऑफ ए है वो हमारा लेस देन हो म्यू ऑफ बी से, या हमारा जो एंड और दोनों कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ये ए सेट सबसेट बनेगा बी का। म्यू ऑफ ए और म्यू ऑफ बी दोनों हमारे पास क्या हो, एक दूसरे के लेस देन या इक्वल की फॉर्म में हो, और जो हमारे पास न्यू ऑफ ए और न्यू ऑफ बी है ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल की फॉर्म के अंदर हो। इसी तरह जब ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब हमारा म्यू ऑफ ए और म्यू ऑफ बी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इसी तरह न्यू ऑफ ए बी न्यू ऑफ बी के इक्वल होगा। जब हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी कब होगा, तो यूनियन में हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम मेंबरशिप वैल्यू म्यू ऑफ ए और म्यू ऑफ बी इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसी तरह न्यू ऑफ ए और न्यू ऑफ ई की हम मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे हम पहले यूनियन के अंदर पहले हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं म्यू और म्यू की, ठीक है, म्यू और म्यू की हम मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, जबकि न्यू और न्यू की हम मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं किसके अंदर, यूनियन के अंदर, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर हम जो हमारे पास म्यू और म्यू गिवन होगा उनकी हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे, और न्यू की हम क्या करेंगे, वो हमारे पास वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो फ़र्क है, वो आप लोगों ने याद रख लेना है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है क्योंकि ये जो होते हैं वो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए इंटू सर्कल ऑफ सम दिया गया है बी के लिहाज से, तो इसके अंदर पहले सेट की मेंबरशिप वैल्यू और मेंबरशिप वैल्यू जो हमारे पास दूसरे सेट की, उन दोनों को ऐड करना है। देन हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। देन हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए, मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। देन हमने न्यू ऑफ ए और न्यू ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देख लेना है। इसी तरह जब हम यहाँ पे ए क्रॉस बी के लिहाज से फाइंड करेंगे सर्कल, तो यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे सम था, तो हमने यहाँ पे म्यू ऑफ ए और म्यू ऑफ बी को सम किया है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो म्यू ऑफ ए और म्यू ऑफ बी को सब जो मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके दरमियान हमारे पास यहाँ पे जो साइन होगा वो हमारे पास कोई भी नहीं होगा जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन होगा। ये अभी आप लोगों ने मस्ट याद रख लेना है। देन हमने न्यू ऑफ ए और न्यू ऑफ बी को दोनों को ऐड कर लेना है। फिर हमने यहाँ पे माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद हमने न्यू ऑफ ए और न्यू ऑफ बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जब हम यहाँ पे ए माइनस बी को फाइंड करेंगे तो ए माइनस बी के अंदर हमारे पास क्या है कि मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए और बी, सॉरी मेंबरशिप वैल्यू ए और न्यू और म्यू की मेंबरशिप वैल्यू ए और बी की हमने इन दोनों का मिनिमम देन इन दोनों का मैक्सिमम फाइंड करना है। जब हम इनका कंप्लीमेंट लेंगे तो कंप्लीमेंट में जो हमारे पास न्यू होगा उनके मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए और म्यू की मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए लेके देन उनका कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दी गए हैं, तो एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्लियर जो है वो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक सेट ए और एक सेट बी दिया गया है, तो यहाँ पे ए माइनस बी किस चीज़ के इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के। ए माइनस बी इक्वल होता है बी माइनस ओ के, अगर क्या है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। और इसी तरह जब हमारा ए माइनस बी जो है वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के, इसी तरह ये हमारे पास ए माइनस बी जो है वो किस चीज़ के इक्वल भी होता है, बी कंप्लीमेंट इनटू ए के कंप्लीमेंट के इक्वल भी होता है। एग्जाम्पल के अंदर सोल्यूशन दिया गया कि हमारे पास एक सेट ए दिया गया, ठीक है। ए सेट के अंदर हमारे पास ये वाले दिया गया म्यू ऑफ ए, न्यू ऑफ ए, बी के अंदर म्यू ऑफ ए एंड न्यू ऑफ बी, ये हमें दिए गए। सबसे पहले हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्सट्रैक्ट करने में हमने पढ़ा था पहले हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है, देन हमने मैक्सिमम लेनी है। अब हमने म्यू ए और म्यू बी इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, सॉरी यहाँ पे इन दोनों की हमने मिनिमम वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। और ये हमारे पास न्यू ऑफ ए और न्यू ऑफ बी है, इन दोनों की हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ को ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम बी का जब कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो कंप्लीमेंट के अंदर पड़ा था कि वो हमारा सेट आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, जो मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी होगी, यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कि जो हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू ऑफ न्यू ऑफ ए और न्यू ऑफ बी दिए गए हैं, न्यू ऑफ ए और म्यू ऑफ बी ए दिए गए हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि हमारा न्यू ऑफ ए यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो न्यू ऑफ ए हमारा यहाँ पे जो गिवन है वो हमारे पास है न्यू ऑफ ए इंटू एक्स, और हमारे पास जो म्यू ऑफ
ये है वो हमारे पास जो है वो म्यू ऑफ ए इंटू एक्स है, ठीक है। तो वो हमने सिंपली यहाँ पे जो है वो पुट करना है, पुटिंग करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। इसी तरह जब हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास सेम एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पे इनके फार्मूलाज को बस रीड आउट कर लेना है। इनके जो प्रूफ हैं वो भी ईजी से आप लोगों ने एक बार जो है वो इनको नज़र दौड़ा लेनी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है, फिर स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा लेंथी वीडियो जो है वो नहीं देखते हैं। तो मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूँ। देन हमारे पास लेक्चर नंबर है 37। लेक्चर नंबर 37 हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास हमने पीछे पढ़ा है इंट्यूजनिक हमारे पास जो फजी सेट होता है, इसकी हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है और उनका हमने यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सेट हमें क्या दिया गया, एक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था उस एक्स के अंदर हमारे पास एक्स 1 से लेकर एक्स ऑफ n तक एलिमेंट गिवन थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 7 हमारे पास इसके एलिमेंट हैं, ठीक है। अब हमने एक सेट ए लिया और एक सेट हमने बी लिया, ठीक है। ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, और ए के अंदर हमने क्या किया 0.7 और 0.3 ये बेसिकली वैल्यूज़ आपको पेपर्स के अंदर गिवन होंगी, ठीक है। आप लोगों ने कहीं से लेनी नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को वैल्यूज़ जो होंगी वो गिवन होंगी, जो मेंबरशिप वैल्यू होंगी, देन आप लोगों ने उनको नीचे राइट करते जाना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 0.7 और 0.3 के नीचे हमारे पास 1, देन 0.2 इंटू 0.8 के नीचे हमारे पास 2, इसी तरह हमारे पास 0.6 0.4 के नीचे हमारे पास 4, और यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू 5 के नीचे 5, और इसी तरह 1 और 0 के नीचे हमारे पास 6, इसी तरह बी के नीचे भी आप लोगों ने वैल्यूज़ को लिख के सिंपली आप लोगों ने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमने पता है कि हम डिस्टेंस के अंदर क्या करते हैं, लास्ट पे ऐड करते हैं। हैमिंग डिस्टेंस हमने ए और बी के दरमियान फाइंड करना है, तो हमने हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के लिए हमने यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू दोनों की ले ली। पहले हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए क्या थी 0.7 और 0.2 थी फॉर 1 के लिए, तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। दम इन दोनों का जो हमारे पास जब हम 0.7 और 0.2 को करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे 0.3 और 0.8 करेंगे वो भी हमारे पास 0.5 आ जाएगा। देन हम तीसरी को जब साथ में करेंगे तो वो हमारे पास 0.2 और 0 को करेंगे, और चौथी को करेंगे तो इन सब का सम जो हमारे पास बेसिकली ये जो हमने वैल्यूज़ ली हैं, इन सब वैल्यूज़ का हमने क्या करना है, मॉड लेके इनका डिफरेंस लेके मॉड लेते जाना है और इनका हमने सम कर लेना, जो कि हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब हम यहाँ पे नॉर्मलाइज में जाएंगे तो नॉर्मलाइज में हमारे पास पहले हम 1/n के लिए कर रहे हैं तो n 1 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 1/n इंटू 6 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो जो हमारे पास ये वैल्यूज़ है मतलब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.86 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसके अंदर यूक्लिडियन डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज जो हैं ये होते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर भी उसी तरह वैल्यूज़ को सेम जो है वो पुटिंग करते जाना है। पुटिंग हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमारे पास वैल्यूज़ थी किस फॉर्म के अंदर, वो हमारे पास 0.7 3 2 8 6 4 5 5 एंड 1 0, और हमारे पास ये बेसिकली इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। ए और बी के दरमियान से हम इनके दरमियान जो है वो ले रहे हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हैमिंग डिस्टेंस के अंदर भी हमने उन वैल्यूज़ को लेना है, पहले हम ए और बी के लिहाज से ले रहे हैं, ठीक है। देन हम उन दोनों का मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए और मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी लेके उनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है, देन उनका स्क्वायर लेना है। इसी तरह हमने इनको भी सबको जो है वो वैल्यूज़ को पीछे से आप लोगों ने देख के पुटिंग कर लेना है। ये तो अब जो है वो बच्चों वाला बिल्कुल काम रह गया कि वैल्यूज़ को देखना है, देख के हमने पुटिंग करना है, इन सब का हमने सम कर देना है, तो वो हमारे पास इनका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइज के लिए हमारे पास यहाँ पे 1/n है, तो 1 नॉर्मलाइज के लिए यहाँ पे 1/n इंटू 7 गिवन है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 1/n कितना हमें यहाँ पे गिवन है, तो वो यहाँ पे हमारे पास 7 ही गिवन, तो हम लोगों ने यहाँ पे 7 लेना। अब हमारे पास किस तरह से हमें पता चला गया कि हमारा n जो है वो 7 है। पहले हम n को कितना लेते थे, तो हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एलिमेंट्स हमारा लास्ट वाला 7 है, तो ये हमारे पास 1/n मीन्स n हमारे पास यहाँ पे 7 है। अगर n = 1 होता तो मीन्स हमारे पास सिंपली जो है वो 1 आ जाना था। इसी तरह आप लोगों ने इनके अंदर भी वैल्यूज़ को पुट करके इनका जो आप लोगों ने डिस्टेंस है वो आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो लेक्चर नंबर 31 और 32 के अंदर क्लियरली सारा कुछ
समझा के आ चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के वाले तो याद रखना है कि जो हमारे पास आप फजी सेट विच हैज़ 3 एलिमेंट, ठीक है। इंट्यूजनिक के अंदर हमारे पास जो है वो 2 एलिमेंट होते हैं और पिक्चर फजी सेट के अंदर हमारे पास कितने होते हैं एलिमेंट्स, वो हमारे पास 3 होते हैं और ये भी हमारे पास लाइज कर होता है 0 और 1 के दरमियान। 38 लेक्चर है जिसके अंदर हमें यही गिवन है कि हमारे पास पिक्चर फजी सेट का जो फार्मूला है वो क्या है कि P इज़ इक्वल एक्स इंटू, यहाँ पहले हमारे पास क्या वैल्यूज़ होती थी कि हमारे पास पहले वैल्यू होती थी कि मूव ऑफ ए एंड न्यू ऑफ ए, ये हमें वैल्यू उसकी गिवन होती थी। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होंगी पिक्चर फजी सेट के अंदर, ठीक है। पहली हमारे पास अल्फ़ा, दूसरी गैमा, तीसरी बीटा होगी। मतलब ये हमारे पास अल्फ़ा गैमा बीटा सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है। वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ भी सकते हैं कि पिक्चर फजी सेट के अंदर वैल्यूज़ का सीक्वेंस किस तरह से है, तो वो हमारे पास अल्फ़ा गैमा और बीटा की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अल्फ़ा हमारे पास जो है वो पी ऑफ एक्स है, बीटा भी पी ऑफ एक्स एंड गैमा भी, और ये 0 1 में से आ रहे हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस हैं जो हमने एक्सेप्ट की हुई हैं, ठीक है, मेंबरशिप वैल्यू, ठीक है, न्यूट्रल के लिए। और हमारे पास ये रिजेक्शन, या ये क्या हो सकती हैं, ये हमारे पास रिजेक्शन मेंबरशिप वैल्यू और द डिग्री हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का हमारे पास फार्मूलाज है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि 0 और 1 में से आएंगे तो इनका हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा प्लस गैमा प्लस बीटा हमारे पास, और ये लेस देन इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। देन आप लोगों ने यहाँ से कोई भी चीज़ निकालनी हो, यहाँ पे भी इस तरह से अल्फ़ा गैमा और बीटा दिया गया है, तो यहाँ से ये हमारे पास लेस देन इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे आपके दिखाऊँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस इंटू अल्फ़ा माइनस गैमा माइनस बीटा, ठीक है। पहले यहाँ पे सब के साथ सम था, अब यहाँ पे हमारे पास 1 इधर आने की वजह से लेस देन हमारे पास था, तो यहाँ पे 1 आया तो हमने सब के साथ माइनस का लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास ईटा ऑफ पी जहाँ पे पिक्चर फजी सेट के लिए दिया गया, ठीक है। जो हमारे पास ईटा ऑफ पी है ये हमारे पास डिग्री ऑफ द रेफ्यूजल, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि जो हमारे पास ईटा ऑफ पी इंटू एक्स है, जो हमारे पास यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास ईटा इन पिक्चर फजी सेट के लिए हमारे पास ईटा ऑफ पी इंटू एक्स हमारे पास रेफ्यूजल मेंबरशिप फंक्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने सिंपली यही चीज़ याद रखनी है। और पिक्चर फजी सेट जो हमारे पास होता है ये हमारे पास कन्वेंस पिक्चर फजी सेट जो होता है वो बेसिकली पी पिक्चर फजी सेट हमारे पास इस तरह के फॉर्म के अंदर गिवन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे पास यहाँ पे भी गिवन है, ठीक है। और वो ऑपरेशंस हमारे पास क्या हैं कि उन ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास जो है बेसिकली 2 ऑपरेशंस के लिहाज से दिया गया है। हमारे पास ऑपरेशन नंबर 1 क्या है कि ए हमारा सबसेट बी का बनेगा अगर क्या होता है कि हमारा अल्फ़ा बीटा से लेस, ठीक है, और गैमा बीटा से लेस होता है। अल्फ़ा भी हमारा बीटा से लेस हो और गैमा भी हमारा बीटा से लेस हो, अगर ये होता है तो वो हमारे पास सबसेट बनेगा। और इसी तरह और दूसरा क्या है कि जो हमारे पास बीटा और बीटा ए है वो हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, बीटा और बीटा, ठीक है, ये हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। अब हमने ये पढ़ा है कि जब हमारा अल्फ़ा जो है वो बीटा से कम है तो मीन्स बीटा हमारा ग्रेटर है, और गैमा जब हमारा बीटा से कम है तो मीन्स जिसमें भी हमारा बीटा ग्रेटर है तो बीटा हमारे पास इसमें ग्रेटर होना चाहिए। और जब हमारे पास यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल का मतलब ये है कि हमारे पास ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, तो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास यहाँ पे पिक्चर फजी सेट के अंदर एक सेट की हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इनटू हमारे पास अल्फ़ा गैमा अल्फ़ा की हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जब हम यूनियन ले रहे हों। अल्फ़ा और अल्फ़ा की हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, गैमा और गैमा, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा गैमा और बीटा में यहाँ पे गिवन था तो हमने अल्फ़ा की भी मैक्सिमम वैल्यू, बीटा की हमने मिनिमम वैल्यू और गैमा की हमने क्या करनी है, पहले की हमने मैक्सिमम वैल्यू, लास्ट वाले दोनों के हमने मिनिमम वैल्यू लेना है। इसी तरह जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास उलट है, जिस तरह पीछे था कि जब हम यूनियन लेते तो यहाँ पे मैक्सिमम होता था, यहाँ पे मिनिमम होता था। यहाँ पे हमारे पास वैसा ही है कि हमने जब इंटरसेक्शन लेना है तो हमारे पास अल्फ़ा मिनिमम आएंगे, बीटा हमारा गैमा भी मिनिमम आएंगे, जबकि बीटा और बीटा जो लास्ट वाली वैल्यूज होंगी वो हमारे पास ग्रेटर आएंगी, मिक्स मैक्सिमम होंगी। जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास x इंटू ए बी ऑफ ए एंड गैमा इंटू एक्स ऑफ ए इंटू हमारे पास मीन्स ये हमारे पास सारी वैल्यूज होंगी। देन हमारे पास 39 के अंदर एग्जाम्पल है और मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
मैं अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को इस तरह के न्यूज़ जितनी भी वीडियोज़ हैं और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिल सकें, कंप्लीट कंसेप्ट के साथ आपको इस चैनल के ऊपर ही मिलेंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे पास 39 लेक्चर है, तो 39 लेक्चर के अंदर हमारे पास 2 पिक्चर फजी सेट दिए गए हैं और हमने पढ़ा है कि पिक्चर फजी सेट के अंदर हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू 3 होती हैं, पहली अल्फ़ा, दूसरी गैमा, तीसरी हमारे पास बीटा होती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये है कि P जो है वो सब सेट है P ऑफ 2 का P1। अब इसमें हमने क्या कहा था कि इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा और अल्फ़ा दोनों लेस होनी चाहिए, गैमा और गैमा भी हमारे पास लेस होनी चाहिए, लेकिन बीटा और बीटा हमारे पास ग्रेटर होने चाहिए। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो हमने ये पढ़ा था कि अल्फ़ा हमारा जो है वो लेस होना चाहिए बीटा से, गैमा भी हमारा लेस होना चाहिए बीटा से, और बीटा हमारा ग्रेटर होना चाहिए बीटा से। ये हमने पढ़ा था बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर हमने वही सारी की सारी अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास अल्फ़ा और अल्फ़ा लेस होंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा के लिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ पुट हैं वो हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास 0.6 जो है वो 0.7 से लेस है, तो मीन्स ये हमारे पास 0.6 जो है वो हमारे पास 0.7 से लेस है। ठीक है, इसी तरह गैमा गैमा की भी हमारे पास होनी थी, तो गैमा गैमा की हमारे पास वैल्यूज़ जो आती हैं वो 0.2 0.3 हैं, तो 0.2 भी हमारा 0.3 से लेस है। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि जो हमारा ये बीटा ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए, तो हमारे पास जो 0.1 है ये हमारा 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है। इस तरह से यहाँ पे मैंने आप लोगों को साथ साथ बता भी दिया ऊपर कि ये हमारे पास इस तरह से है। इसी तरह जब हम ये हमारा P1 जो है वो सबसेट बन जाएगा P2 का। जब हमारा P2 जो है वो P1 का सबसेट नहीं होगा तो हमारे पास ये बेसिकली P2 का क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो हमने जो पढ़ी हैं उनकी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कंडीशन कौन सी है कि हमारी अल्फ़ा लेस देन हो, बीटा ग्रेटर देन हो, और गैमा भी लेस देन हो। इसी तरह जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में पहले हमने यहाँ पे मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम किस का लेना है? अल्फ़ा और अल्फ़ा का। ठीक है, मिनिमम हमने बीटा का, और गैमा इन दोनों का हमने मिनिमम लेना है जब हमने यूनियन लेना है। ठीक है, तो यूनियन के अंदर हमने उसी तरह वैल्यूज़ ले लें 0.7 इंटू 0.2। ठीक है, जो कि हमारे पास इसकी यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन थी। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो 0.7 और 0.2 जो हमने वैल्यूज़ ली हैं, तो हमारे पास ये 0.7 और ये हमारे पास 0.2 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे बेसिकली पुट किया। पुटिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसका जो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा। देन हमने इसी तरह इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में पहली हमारी जो अल्फ़ा वो मिनिमम आ जाएगी, गैमा मिनिमम आ जाएगी, और बीटा हमारे पास जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी। सिंपली इस तरह आप लोगों ने कंप्लीमेंट भी जो है वो देख लेना है। ठीक है, तो बारिश आप लोग जो है वो देख रहे हैं कितनी तेज़ हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर जो है वो 40 है, तो लेक्चर नंबर 40 के अंदर हमारे पास जो है वो 2 पिक्चर फजी सेट के दरमियान डिस्टेंस के बारे में बताया गया। तो डिस्टेंस हमारे पास वही सारे के सारे फार्मूलाज हैं। यहाँ पे हमें 2 पिक्चर फजी सेट दिए गए हैं, 2 हमने लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? P1 और P2 दो हमें पिक्चर फजी सेट दिए गए हैं। नॉर्मलाइज हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, तो हमने वही फार्मूला लगाया। सेम जो हमने 31 लेक्चर के अंदर फार्मूला पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको 4 फार्मूलाज बताए थे। वो चारों के चारों फार्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस आप लोगों के MCQs के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इसी तरह से यहाँ पे आपने क्या करना है, उनकी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली वहाँ पे वैल्यूज़ नहीं गिवन थी, यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, तो मैं आप लोगों को वैल्यूज़ से क्लियरली समझाता हूँ। P1 और P2 हमें 2 पिक्चर फजी सेट दिए गए, ये P1 है और ये P2 है। देन हमने इन दोनों के दरमियान हमने N को हमने 4 लेना है, और हमने यहाँ पे जो हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस का नॉर्मलाइज फार्मूला है हमने वो लगाना है। तो वो हमारे पास बेसिकली था क्या कि 1/n इंटू समीशन i इज़ इक्वल 1 to n, और यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ A माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ B, और देन इनका मॉड था। तो हमने यही यहाँ पे किया है, हमने यहाँ पे n की जगह पे 1/4 पुट कर दिया है। ठीक है, बाकी हमने मेंबरशिप वैल्यू ऑफ A और मेंबरशिप वैल्यू हमने B के लिए, A की हमारे पास क्या थी 0.56, तो हमने वो लगाई। देन हमारे पास दूसरी वैल्यू हमारे पास जो B की आ रही है वो 0.7 है। इन दोनों का हमने सब्सट्रैक्ट करके इन दोनों का हमने जो है फिर क्या करना है, इनका मॉड लेना है। देन हमने इसी तरह 0.34 0.34 एंड 0.1 का ले लेना है। इसी तरह 0.4 एंड 0.9 का ले लेना है। देन हमने क्या करना है 0.9 और 0.9
0.72 का ले लेना है, ठीक है। इसी तरह हमने इन सब वैल्यूज़ को क्या करना है, इनका हमने मॉड लेना है, मॉड लेके इनका हमने पहले इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेने के बाद हमने इनका जो है मॉड लेना है, मॉड लेने के बाद आप लोगों का सिंपली जो आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है देख लेना है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार हाथ से कर लेते हैं तो ये बुक बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आगे हमारे पास है कि P1 और P2 हमारे पास यहाँ पे पिक्चर फजीलत के लिहाज से दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली फार्मूला जो हमारे पास है वो हमने वही लगाना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने n को जो है वो कितना लिया है, 3 लिया है, और ये हमारे पास बेसिकली 1 इंटू n इंटू हमारे पास n था तो हमने 3 इंटू 3 लिया है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे भी हमने वही सारी की सारी सेम वैल्यूज़ को पुट किया जिस तरह हमने यहाँ पे ऊपर पुटिंग की थी। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी 0.8, 0.3, 0.1, 0.3 और हमारे पास साथ में क्या वैल्यूज़ थी 0 और 0.2। हमने ये सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट किया। राइट करने के बाद इनका हमने डिफरेंस फाइंड किया। डिफरेंस करने के बाद हमने यहाँ पे इनका मैक्सिमम साथ में, और यहाँ पे मैक्सिमम लेने के बाद हमने यहाँ पे भी इनका मैक्सिमम फाइंड किया। मैक्सिमम फाइंड करने के साथ मतलब ये हमारे पास पिक्चर फजीलत के लिहाज से तो हमारे पास अल्फ़ा, गैमा और बीटा इनका जो हमारे पास सीक्वेंस था तो वो हमने यहाँ पे बेसिकली लिखा है, और यहाँ हमारे पास जो है इस तरह से इनका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 41 लेक्चर है। 41 लेक्चर के अंदर हमारे पास जो है वो हेजिटेंट फजी सेट के बारे में बताया गया है। हेजिटेंट जो हमारे पास फजी सेट होते हैं हम उनको जो है वो H, F एंड S भी कहते हैं। ये भी हमारे पास 0-1 के दरमियान होते हैं, क्योंकि फजी सेट हैं तो ये 0-1 के दरमियान होंगे, ठीक है। जो हमारे पास फजी सेट जो हमारे पास है ये बेसिकली अप्लाई किया जाता है जब हमारे पास किस सेट में हो। हेजिटेंट का फार्मूला आपसे MCQ में पूछ सकते हैं कि H इंटू एक्स, यहाँ पे H ऑफ x आता है, ठीक है। पहले हमारे पास x के साथ मेंबरशिप वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x आएगा क्योंकि हमने हेजिटेंट की बात की और वो हमारा x उससे बिलोंग कर रहा है। H ऑफ x हमारा जो है वो हमारे पास डिफरेंस वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मीन्स H ऑफ s हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डिफरेंस वैल्यूज़ हैं जो कि हमने 0 और 1 के दरमियान फाइंड करनी है। जितने भी हमारे पास जो होंगी वो पॉसिबल होंगी। आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 42 के अंदर एग्जांपल है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास H1, H2 और एक सेट X दिया गया है। इनके दरमियान कुछ ऑपरेशन हैं और उन ऑपरेशन को आप देख लें कि जब आप लोगों ने लोअर बाउंड, अपर बाउंड, कम्प्लीमेंट और यूनियन फाइंड करना है तो आप लोगों ने किस तरह से करना है। जब हमारे पास यहाँ पे लोअर होगा तो H के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। जब नेगेटिव साइन आएगा तो लोअर का मतलब है मिनिमम वैल्यू, तो हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है। इसी तरह जब हम अपर बाउंड लेंगे तो अपर के अंदर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो कम्प्लीमेंट उसी तरह सिंपली हम जिस तरह से 1 में से जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी अल्फ़ा, बीटा, गैमा, उनमें से हम गैमा को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देन हम यूनियन लेंगे तो यूनियन के अंदर हमने दोनों फजी सेट H1 और H2 लेने हैं। तो उनके अंदर हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास गैमा होगा ये हमारे पास मैक्सिमम होगा, ठीक है। किस से, जो हम दोनों का नेगेटिव ले रहे हैं, जो हम दोनों की मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, H1 और H2 की मिनिमम वैल्यू रहेंगे, इनका मैक्सिमम लिखेंगे तो हमारे पास वहाँ पे वो ग्रेटर होना चाहिए। देन हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिहाज से यहाँ पे हमारा गैमा जो है वो इसमें से बिलोंग करना चाहिए और यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। जब आप h की पावर लैम्डा फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, लैम्डा को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज अ स्केलर तो हमारे पास ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा 1 माइनस इंटू 1 माइनस r की पावर लैम्डा। और ये क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर भी आता है। इसी तरह जब हम यहाँ पे H पॉजिटिव 1 और H1 और H2 को करेंगे तो वो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, और H1 H2 को हम करेंगे तो वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 43 लेक्चर है। तो 43 लेक्चर के अंदर भी हमें X और नेक्स्ट हमारे पास जो H1 H2 की वैल्यूज़ गिवन है वो यहाँ पे हमें सारी की सारी बता दी हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए मीन्स हम यहाँ पे H नेगेटिव ले रहे हैं तो 0.3, 0.4 और इसी तरह हमारे पास 0.5 यहाँ पे जो हमारे पास होगा, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे 0.3, 0.4 ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ पहले, फिर हमने नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को लिखना है, ठीक है। जो हमारे पास इनका जो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ आएगी वो हमारे पास आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो हमारे पास 0.3 है तो वो हमने लिख लिया। इसी तरह जब हम यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो ग्रेटर वैल्यू के लिए हम मैक्सिमम लेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हमने दोनों में से 0.3
सॉरी यहाँ पे हमारे पास 0.4 और 0.5 है, तो 0.4 और 0.5 ये वाला 4 और ये वाला 5 इन दोनों की हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 0.5 है, जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो 1 माइनस गैमा होगा, और 1 माइनस गैमा हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या गिवन है, वो हमारे पास 1 माइनस गैमा यहाँ पे है कि हमारे पास ये वाली गैमा की वैल्यू, ठीक है, 1 माइनस 0.6, तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.4। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है वो भी इजीली और बहुत ज़्यादा सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। देन हम जब एच लैम्डा फाइंड करेंगे तो एच की पावर लैम्डा में हम क्या करते हैं, लैम्डा हमारे पास यहाँ पे जो है वो 2 गिवन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लैम्डा 2 हो तो हमारे पास क्या चीज़ होगी कि हमने यहाँ पे 0.6 0.8, अब ये हमारे पास 0.6 और 0.8 कहाँ से आए हैं, ये हमारे पास बेसिकली 0.6 और ये हमारे पास 0.8 जो है, इन दोनों के ऊपर हमने लैम्डा को 2 ले लिया और इन दोनों का हमने मीन स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद ये हमारे पास जब 0.6 कम लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 0.6 से हमारे पास 0.36 और 8 का 0.84 बनेगा, ठीक है। इसी तरह जब हम इस लैम्डा ऑफ एच 1 को करेंगे तो वो हमारे पास 1 माइनस इंटू 1 माइनस आर की पावर हमारे पास लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा 2 की मैंने, तो यहाँ लेफ्ट उसी तरह से 1 माइनस 1 इंटू आर में 0.3 की मैंने तो 0 लेंगे, और लैम्डा में 2 की मैंने तो हम यहाँ पे 2 लेके सिंपली इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। जब हम इन दोनों के दरमियान H1 और H2 का सम फाइंड करेंगे तो सम फाइंड करने के दरमियान हमारे पास जो होगी, हमारे पास गैमा 1 और गैमा 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर हम गैमा 1 और गैमा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें भी हम 0.6 0.8 को पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 0.8 0.6 इंटू 0.4 और 0.5 इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देन हम इनको सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। जब हम इनको ऐड कर रहे हैं 0.6 और 0.4 को, तो हमारे पास 1 आ रहा है। इसी तरह हमारे पास 0.8 और 0.5 है, तो हम उनको भी ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या वैल्यूज, बेसिकली इनको ऐड करके देन आप लोगों ने इसको साथ ही इस तरह से माइनस का साथ स्थान पे माइनस लगा के 0.6 को 0.4 के साथ, 0.6 को 0.5 के साथ, और इसी तरह हमने इनकी वैल्यूज़ को जो है वो आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर लेना है, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि H1 इंटू एक्स H1 मल्टीप्लाई H2 आएगा, तो हमने यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम दोनों का यूनियन लेंगे x3 के हिसाब से, हमने पहले इनकी मिनिमम वैल्यू लेनी है, दोनों की मिनिमम वैल्यू लेने के बाद हमने देन इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन में भी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ये आप लोगों को बेसिकली एक बार हाथ से करने पड़ेंगे क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। इसके अलावा मैं इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी ट्राई करूँगा कि फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिहाज से इसकी वीडियो जो है मैं अपलोड कर सकूँ। ये तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन ही, ठीक है। H1 और H2 है, तो H1 और H2 के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक थ्योरम दिया गया है कि H1 और H2 हमारे पास दो हेजिटेंट फजी सेट हैं, तो ये हमारे पास LH1 और प्लस इंटू H(2) हमारे पास इक्वल होता है। दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास मल्टीप्लाई के ही इक्वल होता है। ये थ्योरम है, तो ये भी आप लोगों ने MCQs के वाले से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में हमारे पास H1 और H2 गिवन है, तो इन दोनों के दौरान जब हम सम लेंगे, सम में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास सम क्या था, वो बेसिकली हमारे पास H1 और H2 का प्रोडक्ट था। तो हमने यहाँ पे H1 और H2 दोनों की वैल्यूज़ को लिया है। दोनों की वैल्यूज़ के लेने के बाद सिंपली जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया 0.1 को 0.2 के साथ, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, हमने 0.1 को हमने 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0.2 को भी हमने यहाँ पे हमने 0.1 और 0.2 को पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पहले हम सम कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने सम किया, देन हमने यहाँ पे जो फार्मूले में नेगेशन फॉर्म थी वो हमने नेगेटिव लगाया। देन हम लोगों ने क्या किया कि 0.1 और जो हमारे पास 0.2 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हम 0.1 और 0.4 को पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन इन दोनों को साइन माइनस लगा के इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर मैं ये बताऊँ तो हमारे पास बेसिकली इस तरह से है कि हमने 0.1 और 0.4 इन दोनों को पहले ऐड किया, देन माइनस करके इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर हमने इसी तरह से 0.1 और 0.4 को पहले ऐड किया, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई किया।
तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हमने डायरेक्ट उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। जब हम ये फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो आ रहा है वो 3 × 2 आ रहा है, मीन वो भी 6 बन रहा है, और ये भी हमारे पास 3.2 × 2 आ रहा है, तो वो भी हमारे पास 6 बन रहा है। दैन हमारे पास यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमारे पास एडिट एंड फजी सेट के लिए जिस तरह से हमने पहले पढ़े थे, हैमिंग डिस्टेंस और यूक्लिडियन के लिए, तो वही सारे फार्मूलाज हैं। सिंपली यहाँ पे बस वैल्यूज़ को एच से रिप्लेस करवा दिया गया। बाकी सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं वो आप लोगों के वही हैं जो आप लोग जो है वो यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पे भी सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, उन्हीं सेट की जो हमें वैल्यूज़ दी गई होंगी उन वैल्यूज़ को आप लोगों ने उस फार्मूलाज के अंदर पुट करते जाना और आप लोगों का आंसर निकल आएगा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक समझाऊँ कि हमारे पास यहाँ पर यहाँ पे हमारे पास H1 0.7, H2 मतलब H1 0.7, 0.8, 0.9 और H2 0.5, 6 एंड 8 दिया गया है। तो इन दोनों को हमने जो है वो यहाँ पे 0.7 और 0.5 को लिखा, इनका हमने डिफरेंस फाइंड किया। दैन हमने 0.8, 0.6 को डिफरेंस फाइंड किया और मॉड लेना है। दैन हमने 0.8 और 9 का हमने जो है वो डिफरेंस फाइंड करके इनका सब का सम करके मॉड लेना है, तो हमारे पास 0.5 की इक्वल आ जाएगा। दैन आप लोगों ने दूसरा जो है वो चेक कर लेना है। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 भी जो है वो सेम स्टेप के साथ ही है, बस यहाँ पे हमारे पास नॉर्मलाइज की बात आ जाएगी तो 1/n की बारी आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें n जो है वो कितने गिवन है, m यहाँ पे हमें जो n है वो बेसिकली 3 गिवन है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है n हमारे पास यहाँ पे 3 गिवन है, तो हमने 1/3 पुट कर देना। बाकी आप लोगों ने सिंपली इसी तरह से वैल्यूज़ को यहाँ पे जो है वो पुटिंग करते जाना और आप लोगों का आंसर जो है वो आता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 45 लेक्चर। 45 लेक्चर के अंदर यहाँ से भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एक लेक्चर्स आप लोगों का 3 से 4 MCQs मस्ट, नहीं तो 2 से 3 MCQs मस्ट, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से आते हैं। अब वो MCQs कौन कौन से आते हैं कि हमारे पास वो पूछते हैं कि सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, 2 फजी सेट्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव सेम शेप। ठीक है, अगर दोनों की शेप्स जो है वो सेम होती है तो वो सिमिलरिटी होता है। जिस तरह के 2 बैग्स की शेप सेम है तो वो आपसे एग्जांपल में पूछ सकते हैं कि अगर दोनों 2 बैग्स हैं, ठीक है, और उनकी हमारे पास शेप जो है वो सेम है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है वो, और उनका साइज़ जो है वो हमारे पास सेम नहीं है, तो वो क्या सिमिलर होंगे? तो बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी हमारे पास शेप और साइज़ दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरिटी में से भी आता है कि हमारे पास सिमिलरिटी में क्या आता है कि Similarity measure is a process through which we can evaluate the reasonable between two objective है। यहाँ पे हमारे पास सिमिलरिटी में आता है कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ये MCQs आते हैं। सिमिलरिटी हमारे पास किस चीज़ के ऊपर होती है कि डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास होती है। सिमिलरिटी हमारे पास मेजर की जाती है बेस्ड ऑन डिस्टेंस। कोसाइन सिमिलरिटी मेजर होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सिमिलरिटी मेजर होती है। जो हमारे पास जैकेंट होता है वो हमारे पास डाइस सिमिलरिटी होता है। जैकलेंट हमारे पास डाइस होता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। विलियम हमारे पास और स्टील जो होता है ये हमारे पास सिमिलरिटी मेजर होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है सिमिलरिटी के हवाले से दिया गया, तो आप लोग देख रहे हैं कि बारिश की जो रफ्तार है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली अब हम लास्ट की तरफ हैं, तो हमारे पास इसमें जो है वो सिमिलरिटी मेजर ऑन बेस डिस्टेंस के ऊपर क्या है कि एस, और सिमिलरिटी के ऊपर हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है कि लेट एस बी आ सिमिलरिटी मेजर बिटवीन टू फजी सेट इज़ कैलकुलेटेड। ए और बी के दरमियान जब हम सिमिलरिटी को करेंगे तो हमारे पास किस तरह से होगा कि उनका हमारे पास ये इस तरह से होगा कि एस इंटू ए ऑफ बी इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस इंटू हैमिंग डिस्टेंस ऑफ ए बी। इस फॉर्म के अंदर ये भी आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखना है, जो कि हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला है। इसके अलावा हमारे पास एस ऑफ ए बी 1 माइनस इंटू डी ऑफ ए नॉर्मलाइज के लिए भी इसी तरह हमारे पास दूसरा ये भी हमारे पास सिमिलरिटी फजी सेट के लिए, तो ये हमारे पास 0 और 1 में से होगा। नेक्स्ट थ्योरम है कि हमारे पास थ्योरम के अंदर यहाँ पे क्या चीज़ है कि द सिमिलरिटी मेजर ए बी टू बिटवीन टू फजी सेट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। 0 और 1 में से होगा तो एस ए ऑफ बी होगा। दोनों हमारे पास इक्वल कब होंगे? जब ए और बी इक्वल होगा। ए और बी और ए हमारे पास एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, या हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और
आप लोग जो है वो वीडियो देख के प्लीज़ कमेंट जो है वो फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और वीडियो में से पेपर आया या नहीं आया। ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है और आप इस वीडियो को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स जो कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं या जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है वो ये 2 वीडियोस देख के, फर्स्ट वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसका भी मैं इसके अंदर फर्स्ट का और फर्स्ट के अंदर मैं सेकंड का दे दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।